आपके पास कहाँ से आऊँ मैं? नहीं, उधर से आ जाता हूँ पीछे से। चलिए, आप जो है बोलने को आतुर हैं तो आपके पास कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात करेंगे। दुकानदार ये भी बात करेंगे। इधर से आता हूँ मैं आपके पास, थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी दुकानदारी। 5 काम आप जनता को वो बताएं जो मनोज तिवारी ने बहुत बेहतरीन इस इलाके में किए अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में, ताकि वोटर को ये पता लगे, इनको भी ये पता लगे कि बीजेपी ने ये काम कराए हैं। बताएं। हम मनोज तिवारी को नहीं जानते जी, अच्छा ना कभी हमारे इलाके में वो आए। अच्छा। हम तो सब मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी के चेहरे जानते हैं। हमारी मार्केट में हमसे ज्यादा ये लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई अगर आवाज गलत निकाल ले, गाड़ी पर चढ़ जाएंगे तब उठ के ये क्यों निकाल रहे हैं? अब वहाँ पर तो खुद डलवा जा रहे हो। मतलब यहाँ पर प्रेम भाव से सब रहते हैं। आप ये ठीक बात। हमारे ब्याह शादी में ये लोग तब जाते हैं, इनकी नाम जाते हैं तब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम किशन है। राम किशन जी, मुझे बताएं कि अब चुनाव में क्या रहेगा? हाँ जी, चुनाव में अब क्या रहेगा, क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो यही बन रहा है जी, कन्हैया कुमार ले जाएगा यहाँ से तो। अच्छा, हाँ, मनोज तिवारी गए मनोज तिवारी गए जी। जिसे वोट देंगे ना तो धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर, हम उसके देखेंगे कि जो हमारे इलाके में, हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाके में क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है जी। और हमारे घर वालों के लिए क्या करता है, मतलब कि जैसे कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, ठीक है जी। हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या क्या सुधार है, क्या क्या नहीं है। जो काम अगर होते हैं तो दिखता है, याद रहते हैं। अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये काम मैंने किए। तो आपकी पार्टी के आपको काम याद नहीं है तो ये लोग तो सवाल उठाएंगे। आप नहीं, अब दोबारा आओगे ना, लिख के बैठूंगा मैं सारे काम, 5 नहीं 500 काम लिख के बैठूंगा मैं इसके, मोदी जी के कितने अच्छे काम करे हैं। जो युवा खड़ा हो रहा है कन्हैया, ये देश की जनरेशन को देख के चलेगा आगे, ये कुछ कर सकता है जी। और मनोज तिवारी का, क्योंकि आपके यहाँ 10 साल से सांसद हैं, तो कामकाज कुछ करवा कुछ उन्नति नहीं है, उससे कुछ उन्नति तो हो ही नहीं रही है। हाँ बेटा, क्या नाम है तेरा? अरहान। हैं? अरहान। अरहान। कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में जी। पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? मार्जिनल बांध। अच्छा, ठीक है। क्या कहेंगे? आपको पता है ये चुनाव जो होते हैं, वोट डलती है? नहीं पता है? ठीक है, चलो बड़े हो जाओ फिर पता लगेगा। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शारिक। मुझे ये बताएं शारिक साहब, अब चुनाव, आप जैसे युवा जो हैं वो वोटर डालेंगे, ठीक है? तो जब वोट डालेंगे, जब क्या चीज़ें आपके जहन में होंगी? क्या लगता है कि कैंडिडेट को देखेंगे, पार्टी को देखेंगे, या फिर कोई मुद्दे हैं उनको देखकर वोट करेंगे? कैसे वोट? देखो जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो सर हमारा ये है, जो हमारे युवा हैं, सबसे पहले शिक्षा को देखा जाएगा। शिक्षा, अगर शिक्षा सही है तो सब कुछ सही है। शिक्षा को देख के ही हम वोट देंगे। और जैसा है, जो हम जिसे वोट देंगे ना तो धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर, हम उसके देखेंगे कि जो हमारे इलाके में, हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाके में क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है जी। और हमारे घर वालों के लिए क्या करता है, मतलब कि जैसे कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, ठीक है जी। हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या क्या सुधार है, क्या क्या नहीं है, ठीक है जी। और आपका गली हैं, गलियां बनी हुई हैं, बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर ये है कि उनको देखते हुए ये भी मुद्दा है कि जी गलियों का कैसे होगा काम। तो यही मुद्दा है कि जी बस शिक्षा है और अस्पताल अच्छे हैं, तो बस फिर हम उसी को वोट देंगे जिसका है। आपके सामने क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं, एक मनोज तिवारी है बीजेपी से, दूसरा इंडिया अलायंस से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, कन्हैया कुमार कैंडिडेट है। तो इनमें से कौन ऐसा लगता है जो आपकी उम्मीद पर खरा उतर सकता है? देखिए जी, कंपटीशन बहुत टफ है इस नॉर्थ ईस्ट इलाके में, कंपटीशन बहुत टफ है। आधे तो जो हैं, जो मनोज तिवारी जी हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने काम भी करे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करा है, काम करे हैं। लेकिन हर कोई इंसान बदलाव चाहता है, अच्छे से अच्छा चाहता है नहीं है? नए की उम्मीद है कि इंसान किसी नए को खड़ा करता है तो नया क्या करता है। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत, कोई ये नहीं कि एक तरफ किसी की जीत है। कंपटीशन बहुत टफ है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या मनोज तिवारी हो, कंपटीशन बहुत टफ है। तो युवाओं में क्या कन्हैया कुमार को लेकर भी चर्चा है कि युवा कैंडिडेट हैं
और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है, पीएचडी होल्डर हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो क्या उसको लेकर भी युवा चर्चा करता है? हाँ जी, को युवा के में तो बहुत चर्चा में है कन्हैया कुमार जी। जो बात है, युवा जानता भी है कन्हैया कुमार को, जैसे उनका बैकग्राउंड रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है युवा। तो कंपटीशन बहुत टफ है, मतलब मुकाबला कड़ा है। मुकाबला केड़ा है, ठीक। बहुत टफ। चलो, ठीक है, अंकल जी के पास चलते हैं। कैसे हैं जी आप? क्या नाम है वो आपका? पवन जैन। पवन जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव को लेकर हम चर्चा करना चाह रहे थे आपसे। नॉर्थ ईस्ट सीट पर वोटर क्या सोच रहा है, किस अब की बार किसको मौका दिया जाए? एक तरफ बीजेपी के मनोज तिवारी हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी को बदल ही दिया था। नहीं, मनोज तिवारी को नहीं बदला, मनोज तिवारी है यहाँ। अच्छा अच्छा, मनोज तिवारी को दिया। मनोज तिवारी को दिया जाएगा, क्या वजह है? मतलब कामकाज पुराना उनका? कार्य करता है, पुराना काम करने वाला है, सब समझ गया इलाके को, कहाँ से क्या जरूरत है, कौन से इलाके में किस चीज़ की जरूरत है, कुछ को पूरी करता है। इस वजह से कुछ लोगों की ये शिकायत है आपके संसदीय क्षेत्र में कि मनोज तिवारी कम आते हैं संसदीय क्षेत्र में, कामकाज कम करवा पाए, जितनी उम्मीद थी उतने नहीं हो पाए। बात आपकी ठीक है, और लोगों की शिकायत भी जाई है, वो अभी नहीं तो, पर राजनीति ऐसी चीज़ है कि इसमें आदमी टाइम नहीं दे पाता। कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी पार्लियामेंट जाना पड़ता है, कहीं विधानसभा जाना पड़ता है, कहीं कोर काम है और काम है, टाइम पूरा नहीं दे पाते। पब्लिक की शिकायत तो रहती ही रहती है। कामकाज को लेकर क्या है, अपने कार्यकाल में क्या कामकाज करवा पाए? हाँ नहीं, काम जो भी कराया है उन्होंने ठीक कराया है, बाकी मेरे को ये तो नहीं मालूम मुझे क्या क्या कराया है, बाकी जो भी कराया उन्होंने काम ठीक है। कुछ ये भी रहता है कि कई बार आदमी अपने कैंडिडेट को नहीं देखता है, पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है या पार्टी के नेता को देखकर, बड़े नेता को देखकर वोट कर देता है, तो क्या ये भी एक फैक्टर रहता है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, हम तो नरेंद्र मोदी को देखकर वोट देंगे, उनकी पार्टी से। सीधी सी बात है, ये भी फैक्टर है, बिल्कुल फैक्ट है। ये सोचता है वोट। ठीक, ओके। चलिए। चैनल होगा ना? हाँ, दा भारत। कैसे हैं आप लोग? क्या नाम हुआ आपका? है जी? सूरज। सूरज। चाय की आपकी दुकान है, तो चाय के साथ साथ तो लोग राजनीति की भी चर्चा कर लेते होंगे, आते होंगे। आप तो सारे दिन मार्केट में रहते हैं, सबकी बात सुनते हैं, तो मुझे ये बता दें कि ये नॉर्थ ईस्ट का वोटर क्या सोच रहा है इस बार मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार, किसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है? देखो जी, ये पब्लिक है, कभी कुछ कहती है, हर तरह का इंसान आता है। हाँ, कोई अपनी बात रखता है, कोई अपनी बात रखता है, हाँ। समझ रहे हो? तो इसका कहना जो है ना उचित नहीं है कि कौन आएगा, कौन मनोज तिवारी आएगा या कन्हैया कुमार आएगा। तो ये पब्लिक की अपनी आपका बात मन क्या कहता है, कौन सा आना चाहिए? भाई मेरा मन तो ये कहता है कि जो काम बढ़िया करेगा वो आएगा। एक ने तो 10 साल सांसद थे, तो कामकाज उनका तो देखा। एक तो अब पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पहले तो बेगूसराय से लड़ा था, तो उनके कामकाज तो वो जब दिखा पाएंगे जब वो बनेंगे। तो ऐसे में कैसे चुनाव कर पाएंगे कि ये बेहतर या ये बेहतर? हाँ, इसका कहना मुश्किल है। आपको मौका मिलेगा जब ही तो करेंगे ना। सही तो बात। फिर कैसे सोचेंगे कि अब की बार किसको दें? तो इस बार जो है कन्हैया कुमार को देखते हैं। कन्हैया। हाँ, तो युवा होने के नाते, या फिर लगता है कि नहीं एक बार उनको भी आजमा के देखते हैं, ये वजह? नहीं, एक बार उनको भी आजमा के देखते हैं। एक मौका देना चाहिए। हाँ, ठीक है, चलिए। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? सलीम। सलीम जी। सलीम, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है, आपके पास तमाम तरह के लोग भी आते हैं, चर्चा भी होती है चुनावी। क्या लगता है कि वोटर क्या सोच रहा है इस बार, मनोज तिवारी या फिर कन्हैया कुमार? इस टाइम तो जो है माहौल ऐसा चल रहा है कि आदमी परेशान है, बेरोजगार भी है, सब कुछ है, लेकिन पार्टी जो चल रही है ये समझ से बाहर है। और कोई नई पार्टी आए, कोई रोजगार खत्म हो, सबसे मेन चीज रोजगार का है मसला। अगर रोजगार खत्म होगा तो आगे देश की उन्नति होगी। मतलब बेरोजगारी खत्म होगी, जब रोजगार देश की मिले, उन्नति होगी, ये बात। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। आदमी बेरोजगार है, घूम रहा है, पागल हो रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों बेरोजगार है।
रोजगार बढ़ ही नहीं रहा है। मेन तो रोजगार है, ये पार्टी रोजगार तो दे नहीं रही है। तो आपके सामने दोनों पार्टी हैं, एक तरफ बीजेपी है जिसका आपने जिक्र किया, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस नाते ये सीट कांग्रेस के खाते में है और यहाँ से कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं। तो क्या आपको पोटेंशियल किस में लगता है कि ये जो है ये इस बेरोजगारी वाले मुद्दे को लेकर ठीक से बात कर पाएगा, इस मुद्दे को सुलझा पाएगा? अगर वो कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। कन्हैया वगैरह ये खड़े हो रहे हैं, अगर कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारी दूर होगी जब भी कुछ होगा। देश की उन्नति नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। क्या जो कन्हैया कुमार का युवा होना ये भी एक अट्रैक्शन है कि कन्हैया युवा हैं तो युवाओं की बात को बेहतर समझते हैं? जी। युवा जो होगा ना वो देश को देख रहा है, वो आज की जनरेशन को देख के चलेगा। जो युवा खड़ा हो रहा है कन्हैया, ये देश की जनरेशन को देख के चलेगा आगे, ये कुछ कर सकता है जी। और मनोज तिवारी का, क्योंकि आपके यहाँ 10 साल से सांसद हैं, तो कामकाज कुछ करवा पाए? कुछ उन्नति नहीं है, उससे कुछ उन्नति तो हो ही नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ी रही है। बतौर सांसद यदि उनके काम का एक आकलन करें हम 10 में से, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बतौर सांसद उनके काम को कितने नंबर देंगे आप? किनको? मनोज तिवारी के? मैं तो नहीं देता। नहीं देता? नहीं। मतलब 0 नंबर? 0 नंबर हमारे तरफ से। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ जी? मुझे ये बताएं कि चुनावी माहौल है, किधर बह रही है जनता? बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ? ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ करवाया नहीं सर। सब कुछ करा, क्या करवा पाए? बहुत कुछ किया हुआ है बीजेपी ने तो। चलिए ऐसा करते हैं कि 10 साल का मोदी का भी राज हुआ और मनोज तिवारी भी यहाँ पर 10 साल से सांसद हैं। 5 काम आप जनता को वो बताएं जो मनोज तिवारी ने बहुत बेहतरीन इस इलाके में किए अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में, ताकि वोटर को ये पता लगे, इनको भी ये पता लगे कि बीजेपी ने ये काम कराए हैं। बताएं। हम मनोज तिवारी को नहीं जानते जी, अच्छा ना कभी हमारे इलाके में वो आई। अच्छा हम तो सिर्फ मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी का चेहरा जानते हैं बस। अच्छा, मोदी के नाम पर वोट डाल देते हैं? जी हाँ। ठीक है, तो मोदी की कोई सिर्फ आपको मोदी से जुड़ाव है, पार्टी से जुड़ाव है, या कामकाज भी मोदी का कुछ पसंद है? कामकाज भी बढ़िया है। क्या काम जो काम बेहतर लगे आप? राम मंदिर बनवा दिया, सारा कुछ कर दिया, जो कुछ करेगा हम अच्छे करें। पहले क्या था उसमें बताओ? राम मंदिर एक बनवाया, तो उसकी वजह से मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपकी दिनचर्या में क्या फर्क आपको नजर आया कि राम मंदिर बनने से ये बेहतर हो गया? ऐसा नहीं, वो बेहतर तो सब कोर्ट का फैसला है। कुछ ठीक है, वो तो सब कुछ ठीक है। पूछ रहा हूँ, मोदी के शासन में, मोदी के शासन के 5 काम आप बेहतरीन बता दें ताकि इनको भी पता लगे, बाकी जनता को भी पता लगे कि ये काम बेहतरीन किए हैं। 5 बेहतरीन काम मोदी सरकार के बताएं। सारे काम ठीक ही हो रहे हैं उनके, तो अब तक कोई गलत काम नहीं हुआ। सारे पूछ ही नहीं रहा, मैं तो 5 पूछ रहा हूँ साहब। 5 बताएं आप। 10 साल के शासन में 5 काम तो ऐसे होंगे जो अच्छे किए होंगे, 5 बता दें। और यही है, राम मंदिर वगैरह हमारा 370 वहाँ से हटा दी, 2 काम तो यही होगा उनके मैन। सारा यूपी में सारा गाना हुआ, सब खत्म कर दिया मामला। सारी गुंडागर्दी सारी खत्म हो गई। यही है बस, और क्या बस, छोटे छोटे काम। और पे क्या करना, काम तो बहुत सारे हैं इनके। युवा जो है बेरोजगारी से परेशान है साहब। मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी। ये हम अपने कर्मों से परेशान है जी, परेशान कोई नहीं है, सब 2 रोटी खाते हैं। ये हमारे कर्म खराब है, इसलिए। ये मोदी का राशन नहीं दे रहे क्या? सबको दे रहे हैं। तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ फ्री। बिल्कुल दे रहे हैं, हम लोग बेच देते हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब राशन नहीं चाहिए, हमें काबिल बना दीजिए आप, हम कमा लें तो फिर राशन ले लेंगे। फिर राशन तो गरीबों के लिए ना, ले लेते हैं हम लोग। वो 80 करोड़ ही ये कह रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें रोजगार दे दीजिए, हमें इस काबिल बना दीजिए, हम राशन खरीद लेंगे, तो हम आप फ्री में ना दें। हम रोजगार करने लायक तो हों, हम करना नहीं चाहते। तो ये जितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं ये लायक नहीं है? लायक नहीं है, कर्म खराब है हम लोगों के। अच्छा जी हाँ। मतलब ये पेपर लीक हो जाते हैं, ये और कुछ हो जाता है, इसमें भी उनकी गलती है। ये सब हमारे कर्म खराब है। पेपर लीक हुआ तो उसमें कर्म बच्चे का खराब है, सरकार की गलती नहीं है। सरकारी गलती क्या है? पेपर लीक हुआ तो सरकार को पेपर कराना है साहब, बच्चे को तो पेपर देना है। सरकार तो पेपर कराती है, लेकिन गलती तो हम लोग करते हैं ना इसके अंदर। क्या? जो कहना टीचर वगैरह हैं, गलती तो वही करते हैं ना। अच्छा,
आप या कह रहे- या मोदी जी आगे करते हैं कि हाँ ये पेपर लीक करवाते हैं वो नहीं अगर करवाते हैं। अगर किसी के शासन में पेपर लीक होता है, पेपर कंडक्ट कराने की सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाए, पेपर लीक हो गया, तो पेपर देने वाले का क्या दोष है उसमें? उसका कोई दोस्त नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको उसका कोई कि दोस्त सरकार का भी उसमें दोष है। अगर वो पेपर कंडक्ट नहीं करा पाए, वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस देश में काबिलियत की कमी नहीं है साहब, काबिलियत तो विदेश तक आपके देश के लोग विदेशी कंपनियों को हेड कर रहे हैं, वो लोग वहां पर उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है, जी ठीक है, रोजगार की कमी है, आप ये मानिए, ठीक है। ठीक है। चलिए, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते चले। कितनी परसों कल्याण तक पहले मारी किसी गोली, तो ये क्यों नहीं गिरफ्तार होते? क्या वजह है? हमारा कर क्या लेगा? मोदी के आदमी है, ये लफ्ज है। हम तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब है, वो भी एक मुद्दा है। हमारी मार्केट में हमसे ज्यादा ये लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा यहाँ पर। कोई अगर आवाज गलत निकाले गाड़ी पे चढ़ जाएंगे तो पिता उसके, ये क्यों निकाल रहे? अब वहां पर तुम फूट डलवाने जा रहे हो। मतलब यहाँ पर प्रेम भाव से सब रहते हैं, आप ये ठीक बात। हमारे ब्याह शादी में ये लोग तब जाते हैं, इनकी नाम जाते हैं तब। यही होता है समाज में कि सब मिलजुल कर ये नहीं चाहते, ये ये नहीं चाहते। नहीं चाहते ये। ठीक बात है। आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है जी आपका? अलीमुद्दीन। मुझे ये बताएं खान साहब कि अब चुनाव है देश में, आपका मन क्या कहता है? अब चुनाव में अब की बार वोटर किस पार्टी को मौका देगा? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ इंडिया अलायंस। वैसे कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए मौका। क्या वजह है? मतलब कामकाज बीजेपी नहीं करा पाई, ये एक वजह है, या फिर लगता है कोई और वजह है? वजह यही है, बीजेपी काम के बहुत वो हो गया, इसमें दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत है, दिक्कत बहुत आई। लॉकडाउन, नोटबंदी, बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, जो कांग्रेस में हमने कुछ भी नहीं देखा, ऐसी चीज़ें जो बीजेपी के राज में देख ली। अच्छा। और काम से भी बहुत परेशान हुए हैं, काम धंधे नहीं है, मार्जिन नहीं है कोई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, महंगाई से? हाँ, महंगाई भी, काम धंधे भी नहीं है, और दिक्कतें भी बहुत आई हैं। आपका क्या नाम है जी? शमीना। मुझे ये बताएं कि महंगाई की बात है, जिस तरीके से इन्होंने कहा, महंगाई का सीधा वास्ता एक गृहिणी से होता है, महिला से होता है। क्या आपको लगता है कि महंगाई परेशान कर रही है, और महंगाई के बारे में सरकार को बहुत परेशान कर रही है महंगाई तो, हर चीज़ में परेशानी है। सिलेंडर इतने महंगे आते हैं, बीजेपी के राज में और कांग्रेस में नहीं आते थे इतने महंगे सिलेंडर। और हर दाल सब्जी हर चीज़ महंगी, कौन सी चीज़ सस्ती है इनके राज में? कुछ भी सस्ता नहीं है। क्योंकि चुनाव एक ऐसा मौका होता है, यदि कोई आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है तो उसको बदल देती है पब्लिक, वोट करके उसको बदल सकती है। अब वो चुनावी मौका है आपके पास, तो एक तरफ तो बीजेपी के मनोज तिवारी हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस के कन्हैया कुमार हैं। तो क्या लगता है कि अब की बार किसको चुना जाए? मनोज को तो नहीं देना, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी को नहीं, उनका कामकाज पसंद नहीं आया? नहीं, हमें पसंद नहीं आया। ठीक है, चलिए और लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? इनसे पूछो। नहीं, ये वोटर तो आप है ना, ये नहीं। चलिए, चल। अच्छा, सब्जी वालों से पूछ लेंगे साहब। आपसे नहीं पूछे, आप सब्जी ले रहे हैं। आपका क्या नाम है, बताएं। मेरा नाम मंजू है। मंजू, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है, ठीक है, चुनाव में आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का सांसद यहाँ से बनना चाहिए? एक तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार, दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं बीजेपी के। कौन बेहतर? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। क्या वजह, कैसे, मतलब पार्टी अच्छी लगती है ये? पार्टी अच्छी लगती है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी के वक्त में महंगाई बहुत हो गई, आपको लगता है महंगाई हुई है? महंगाई तो है, लेकिन वो भी कुछ सोच समझ की होगी महंगाई भी। है जी, क्या उसमें क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उसमें क्या सोच समझ के महंगाई का होना? हाँ जी, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम राम किशन है। राम किशन जी, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव में क्या रहेगा? हाँ जी, चुनाव में अब क्या रहेगा, क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो यही बन रहा है जी, कन्हैया कुमार ले जाएगा यहाँ से तो। अच्छा, हाँ, मनोज तिवारी गए मनोज तिवारी गए। जी। कन्हैया कुमार को लेकर कैसा माहौल कैसे बना, क्या वजह? माहौल ऐसा बना, मनोज तिवारी यहाँ मतलब 10 साल से दिखाई नहीं दिए। अच्छा, हाँ, कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई कभी कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या हो रहा, पब्लिक के बीच में आवे, कुछ पता लगे कि हाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मतलब आते नहीं है। और कामकाज हुआ है कुछ? कामकाज कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी। कामकाज भी नहीं है। तो ये देखो जी, ये तो कह रहे हैं मनोज तिवारी ने काम नहीं कराया। करा तो कन्हैया लाल ने भी नहीं है। कन्हैया लाल तो अब मौका मिलेगा जब ही तो है। अब देखेंगे, उन्हें भी देखेंगे। चलो, अच्छा, उन्हें भी देखेंगे। चलिए ठीक है, देखिए, चलिए और देखते हैं बाहर। क्या नाम है मित्र आपका? है जी, अरशद। अरशद मैं ये जानने आया हूँ क्योंकि अब चुनाव चल रहा है। चुनाव में अरशद का मन क्या कहता है कि अब की बार किस पार्टी का सांसद यहाँ से होना चाहिए? एक तरफ बीजेपी के मनोज तिवारी हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो है, जो गठबंधन है इंडिया अलायंस का, वो कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार क्या वजह है उसके पीछे? सही है, रोजगार सही तो सब कुछ सही था। सब कुछ सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि मनोज तिवारी के शासन में क्या मनोज तिवारी कामकाज कुछ बेहतर नहीं करा पाए, या फिर लगता है कि नहीं बदलना है इसलिए किसी नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, कामकाज बेहतर नहीं लगे इसलिए आप चाहते हैं कन्हैया। ठीक है, चलिए और पूछते हैं। हाँ जी खान साहब, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मुझे ये बताएं साहब कि चुनाव में अब वोटर क्या करने जा रहा है, किस तरफ? एक तरफ इंडिया अलायंस है, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार, दूसरी तरफ मनोज तिवारी। क्या सोच रहे हैं वो? तो भैया हमें तो वोट देना, जिसको मन करे उसको दे देंगे। और दूसरी बात, मन की बात तो पूछने आए हैं हम। जो काम करेगा उसको देंगे हम तो। आपके सामने दोनों कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, जो कांग्रेस भी काम करती है सही, और ये कन्हैया भी, बीजेपी भी सही काम कर रही है। अब इसका जो काम सही करता दिखाई दे रहा है उसे दे देंगे वोट। हमें तो बस ये कैंडिडेट दो हैं, एक कन्हैया कुमार, एक मनोज तिवारी। किसको? कन्हैया कन्हैया कुमार को। अच्छा, क्या वजह उसके पीछे? बस यही है, जो काम थोड़ा इन्होंने काम हल्का करा, वो थोड़ा तेज की उम्मीद होती है। आगे तुम्हें यही पता होता, आगे इंसान न्यू चुनता है, आगे वाला सही काम करेगा। इन्हें न्यू हटाते, थोड़ा काम इन्होंने हल्का काम करा, ये नहीं काम नहीं करा, इन्होंने काम करा है, मगर वो काम नहीं करा जो करने चाहिए थे। उसको बेहतर उम्मीद है आपको? हाँ, आपके पास कहाँ से आऊँ मैं? नहीं, उधर से आ जाता हूँ पीछे से। चलिए, आप जो है बोलने को आतुर हैं, तो आपके पास कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात करेंगे। दुकानदार ये भी बात करेंगे। इधर से आता हूँ मैं आपके पास, थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी दुकानदारी। अच्छा, मुझे ये बताएं, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है आस मोहम्मद, मुझे आशू कहते हैं प्यार से। तो आशु जी, मुझे ये बता दें कि प्यार से अब की बार कौन बनेगा? देखो, मेरा जो एक सोच है, मेरी सोच यही है, कन्हैया कुमार नई पीढ़ी है, युवा है, तो नए बंदे को भी एक बारी मौका देना चाहिए। अच्छा, हमने सबको, मनोज तिवारी को भी देख लिया, और भी सांसद आए, कई सांसदों को देख लिया हमने, काम उनका कैसा रहा। तो इस बार जो है ना, युवा पीढ़ी को चांस मिलना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होता है ये भी देखना चाहिए आगे जाके। मतलब एक मौका उनको देकर आप देखना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार कैसा काम? हाँ जी, इसीलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैं वो नहीं करूँगा अभी, नहीं, मैं वो काम करूँगा ना, इसलिए ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ हाँ जी खान साहब, कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? आले हसन। मुझे बताएं हसन साहब, चुनाव अब आ गया है, आपने तो बहुत से चुनाव देखे हैं, हवा भी देखी है किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है, आपको तो पता लग जाता होगा कि आवाम जो है उसकी क्या आवाज़ है। क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की जनता क्या सोच रही है इस बार? एक तरफ मनोज तिवारी बीजेपी से, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से कन्हैया कुमार। हमें इसका अंदाजा नहीं है। आपका मन क्या कहता है? कुछ नहीं करिए मन। हसन साहब, जब वोट डालने जाएंगे तो
वोट जब डालेंगे तो क्या चीज़ देखेंगे? कैंडिडेट को देखेंगे, पार्टी को देखेंगे, काम को देखेंगे, मुद्दों को देखेंगे, क्या देखेंगे? इधर लाओ, इधर ला, इधर आ जा आप भाई, बताइए, उनसे भी करेंगे। इनसे कर आप लो उम्र दराज आदमी हैं, भाई। हमें नहीं ज़्यादा पता भाई, आप नहीं बता रहे, हमें अंदर की बात नहीं बता रहे। हमें नहीं पता। नाराजगी है कोई? नहीं, बोल नहीं रहे। हाँ जी, आप लोग बताएं जरा। जी पूछिए। क्या लग रहा है, माहौल क्या बन रहा है कि चुनाव को लेकर किधर पब्लिक सोच रही है कि ये बेहतर है, इसकी अब की बार इसको देखा जाए? हर बार मोदी और अब के भी मोदी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास की तरफ लेके आ रहे हैं देश को। अच्छा। तो हमारा तो इरादा ये है कि अब के भी मोदी सरकार आए और दिल्ली में भी मोदी सरकार आए। क्योंकि आपके यहाँ पर सांसद 10 साल से मनोज तिवारी हैं, ठीक है? मनोज तिवारी कोई ऐसा बेहतर काम 10 साल में, कोई 5 काम आप बता पाएं? अब मनोज तिवारी ने बेहतर काम किए हैं, इस पर जनता को मनोज तिवारी को जिता दें। मनोज तिवारी का तो कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं 5 काम गिनवाऊँ, ठीक है। मगर हाँ जो काम हो रहा है वो मोदी के चेहरे पे मोदी के नाम से काम होते हैं। बाकी मनोज तिवारी ने यहाँ क्षेत्र में कोई काम ऐसा नहीं करा जो गिनती कराई जाए। मतलब ये हो गया कि 10 साल के बाद भी एक सांसद को अपने काम पर नहीं, मोदी के नाम पर वोट मिला। बस मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है, मनोज तिवारी के नाम पे नहीं मिल रहा। ना इसने कुछ काम करा मनोज तिवारी ने, जो वोट मिल रहा है वो मोदी के चेहरे पे मिल रहा है। फिर जब सांसद काम नहीं करता है तो फिर भी आप मोदी के नाम पर उनको बना रहे हैं, तो फिर फायदा इलाके का विकास कैसे होगा? प्रधानमंत्री अच्छे होने चाहिए, जो उनके हाथ के नीचे काम करने वाले हैं उनसे मतलब नहीं हमें। हमें तो मोदी जी से मतलब है। मोदी जी देश को अच्छी तरक्की पे लेके जा रहे हैं, ऊंचाई पे। और मेरे ये है कि आगे भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल है, आप कह रहे हैं कि देश को उस पर लेकर गए, ठीक है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5 काम, यहाँ खड़े लोग भी सुनेंगे आपकी बात, हमारे जरिए और भी लोगों तक पहुँचेगी। इनको 5 काम ऐसे बताएं आप जो मोदी सरकार में बेहतरीन हुए 10 साल में, जिनको आप ये कहते हो कि ये 5 देश की आवाम देखे और मोदी के पक्ष में वोट दें। मोदी ने देखो यूपी की ले लो आप, यूपी में मोदी की सरकार है, वहाँ गरीबों के मकान बनवा दिए, जिनके कच्चे मकान थे वो मक्के बनवा दिए उन्होंने। इधर अब बड़े बड़े हाईवे मोदी ने बनवा दिए। और जैसे कि गरीबों को राशन कार्ड होता है, राशन का वो 5 साल तक राशन फ्री कर रखा मोदी जी ने। गरीबों को ने बहुत अच्छे उसने काम कर रखे। 3 काम हो गए और तो काम है वो टाइम लग जाएगा बताने में। मैं तो टाइम आपको दे रहा हूँ, मैं तो 5 ही पूछ रहा हूँ। हाँ। आप कह रहे हो साहब काम इतने झड़ी लगा दी। हाँ, मैं तो झड़ी 5 लगा ही पूछ रहा हूँ आपसे, आप 5 नहीं गिना पा रहे हैं। 2 और बताए तो याद करके। और दूसरे काम क्या है उसके? जो काम अगर होते हैं तो दिखता है, हाँ। याद रहते हैं। अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये काम मैंने किए। हाँ। तो आपकी पार्टी के आपको काम याद नहीं है तो ये लोग तो सवाल उठाएंगे आप। नहीं, अब दोबारा आओगे ना, लिख के बैठूंगा मैं सारे काम, 5 नहीं 500 काम लिख के बैठूंगा मैं इसके, मोदी जी के कितने अच्छे काम करे हैं। मोदी जी से एक लोग शिकायत करते हैं कि काम जो युवाओं को रोजगार था वो दे नहीं पाए, बेरोजगारी बढ़ गई साहब। नहीं बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, काम तो है, काम करने वालों के काम है, ना करने वालों के काम नहीं है। हाँ, तो कह रहे हैं साहब सरकारी नौकरी नहीं दी, 2 करोड़ की बात हुई थी, दे नहीं रहे नौकरी। देखो जब आदमी कोई काम करता है तो उसकी बुराई करने वाले भी 10 होते हैं। अच्छाई नहीं दिखाई देगी सामने वाले की, उसकी बुराई वो गिनते रहेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे। काम बहुत है, काम की कमी नहीं है काम करने तो वाले। कह रहा था मैं अच्छे काम गिनवाओ, आप गिनवा नहीं रहे। 3 तो गिनवा लिए मैंने। चलिए कुछ और लोग हैं? नहीं क्या कह रहे हैं? मोदी। क्या नाम है आपका? भाई धर्मपाल। धर्मपाल जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया, क्या लगता है? हर साल आता है, हर 5 साल में। मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरफ जनता का रुख दिख रहा है आपको? अब हवा इस तरफ दिख रही है। जनता का तो रुख अपने पेट के लिए रुख है, अपना कमाना अपना खाना, बस यही है। पर वोट भी तो डालना ना, वो किसको डालना? तो नोटा के ऊपर डाल के आना है। नोटा पे दोनों में से कोई लायक नहीं नजर आ रहा। दोनों में से कोई लायक नहीं नजर आ रहा। कोई नहीं। चलिए ठीक है साहब। चाचा, चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में किस पार्टी का सांसद बनना चाहिए?
बीजेपी या फिर ये इंडिया गठबंधन है इसका? भैया ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ जी। इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन। कन्हैया कुमार। हाँ अच्छा, उसकी सोच रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या वजह लग रही है बाबा? देखो जी, ऊपर वाले की मेहरबानी है। अच्छा, ऊपर वाले की मेहरबानी है, किसके हाथ में क्या है ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। अच्छा, नहीं वोटर अगर कन्हैया के बारे में सोच रहा है तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे वजह क्या है? वो बता दे, राजू बोलेगा। राजू नहीं, राजू ने तो बता दिया। अब जो है इलियास जी बोलेंगे। अच्छी बात पूछ रहे हैं, अच्छी बात। हाँ, का जवाब दो। 10 रुपए देने यार। बताएं बताएं, इलियास जी बताएं मुझे कि कन्हैया की तरफ रुख क्यों हो रहा है? देखो जी, जो अच्छा करेगा उसके ही नहीं होगा। अच्छा, उससे उम्मीद है आपको? हाँ। अरे कहाँ जल्दी में हो भैया, इधर आए जरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद जी, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव आ गया, आप जैसे युवा जो है वोट डालेंगे और सांसद बनेंगे, फिर सरकार बनेगी। सांसद किसको बनाएंगे? सांसद यहाँ पर देखो, मनोज तिवारी का तो कोई इतना अच्छा काम नहीं रहा। अच्छा, कि हम चाहते भी नहीं कि मनोज तिवारी बने। अब वो बीजेपी में से कोई बने या आम आदमी पार्टी में से बने या कांग्रेस में से बने, अच्छा नेता बने। दो उम्मीदवार हैं यहाँ पर। बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी हैं और इंडिया गठबंधन जिसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर वो कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार को ज्यादा चाहते हैं। कन्हैया कुमार। हाँ, गठबंधन। उसके पीछे वजह क्या है? वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, एक युवा, मतलब एक यंग लड़का भी है। अच्छा, और पढ़ा लिखा भी है, इस वजह से। अच्छा। मनोज तिवारी ने खैर यहाँ पर इतना अच्छा काम नहीं करा ना, मनोज तिवारी कभी दिखाई दिया, इस वजह से। ठीक, चलिए ठीक है।